हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। हम भी वो हैं जो कभी झुकते नहीं हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक बात याद रखिए, चलिए आज मेरे पास है मॉडल सेट, ठीक है। और इस मॉडल सेट के 10वां का मॉडल सेट है और इसमें से आपको सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का वो खास क्वेश्चन तो इसमें दिया ही है। आपके पास यदि है तो आप इसमें से कौन कौन से ऐसे खास क्वेश्चन है जिसको आप याद करेंगे ही करेंगे, वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहला सेट का सोशल साइंस के पहला सेट का मैं आपको बताने का क्या कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से हम अभी सब्जेक्टिव को बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आ सकता है और हमें लगा कि हो सके ये क्वेश्चन आ जाए। तो आपको वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है, देख लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए यहाँ पे इतिहास की अगर बात करेंगे तो इतिहास में एक क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, हो चिन मिह मार्ग क्या है। हो चिन मिह मार्ग क्या है, आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या था, उसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए। साइमन कमीशन क्या था, उसे वापस जाने के नारे क्यों लगाए गए। एक बात मैं बता दूं, यदि आपके पास ये नहीं है या फिर आप जो गाइड पढ़ रहे हैं उसी में ये क्वेश्चन को गोल कर लेंगे, लिख लेंगे। क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हो सके जो चीज़ आप याद किए हो और वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को याद किए हो तो सबका लिखने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। तो आप ये क्वेश्चन को टिक आउट कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे, ठीक है, और उसी को याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर आपको नया लगेगा, तो फिर आप ये करने लग जाओगे, फिर वो छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयत्न कर देता हूँ और आप लोग जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उसके बाद है, कुटीर उद्योग का महत्व क्या है। कुटीर उद्योग का महत्व क्या है। इतिहास में ये 3 क्वेश्चन था, है ना, 2 नंबरी प्रश्न में, ठीक है। 2 नंबरी प्रश्न की बात अभी कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन को आपको इतिहास में क्या करना है, सेट 1 में याद कर लेना है। अगला बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या था, ये आपको क्या करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के, है ना, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के भूमिका का उल्लेख करें। अगला मैं बताने जा रहा हूं अर्थशास्त्र का, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में क्या करना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है, वैश्वीकरण के मुख्य अंगों का वर्णन करें। वैश्वीकरण के मुख्य अंगों का क्या करना है, वर्णन करना है। अगला है भूगोल का, ठीक है ना, ज्योग्राफी का है। उसमें है, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर बताए। धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, वो बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। और ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जल संसाधन ये खास क्वेश्चन में से है। हरित क्रांति, पीली क्रांति हमने वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रकार के, बिहार में कितने प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं या कितने प्रकार के फसल होते हैं, ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से वर्णन करें। बिहार में जो बिहार में वन्य जीव का हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसको विस्तार से आपको क्या करना है, बताना है। और है अगला, आपदा प्रबंधन में का क्वेश्चन है, भूकंप से बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखे। भूकंप से बचाव के लिए किन्हीं 2 उपाय को क्या करना है, लिखना है।
उसके बाद है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को संक्षेप में लिखे। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के, जाहिर सी बात है कि भूकंप आ जाता है, कहीं कहीं जमीन धंस जाता है, कहीं कहीं के टावर जो होता है, नेटवर्क जो होता है वो ख़त्म हो जाता है ना, फ़ोन पे बात अच्छा से नहीं हो पाता। इस तरह से बोला है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों का क्या करना है, लिखना है। अगला है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, क्या इंतजाम करना चाहिए, आग लग जाए तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो ये आज का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप याद कर लेंगे और बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और जहाँ से आप जो पढ़ रहे हैं, जो गाइड पढ़ रहे हैं, या फिर जो मतलब कि जहाँ से आप याद कर रहे हैं वहीं से आप यही क्वेश्चन को आप वहीं से याद कर लेंगे तो हमें लगता है कि आप बेहतर याद कर लेंगे, क्योंकि पहले से आप इस क्वेश्चन को याद करके रखे होंगे। ठीक है, और उसी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिए।